आइए आप सबों को जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज मैं विश्वासी और स्वर्ग के विषय में आपसे परमेश्वर बात करना चाहते हैं। हम सबों से प्रभु विश्वासियों से बातें करना चाहता है कि विश्वासी और स्वर्ग कौन, इसके विषय में हम देखेंगे वचन। आज हम पहली बार देखेंगे प्रेरितों के काम 5 का 31 वचन को हम देखेंगे। उसमें लिखा है, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान। देखिए प्रियो, अगर विश्वासियों को और यहाँ पर दिया गया है कि उच्च कर दिया, मतलब उच्च स्थान पर यीशु मसीह गया है, उसी तरह हमको भी उच्च स्थान पर ले जाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने उनको इस पृथ्वी पर भेजा गया कि उन्हें ऊंचे स्थान पर और परमेश्वर के दाहिने ओर जाकर बैठने के लिए उद्धारकर्ता ठहराकर और उच्च कर दिया है इस्राएलियों के लिए। किसके लिए? इस्राएलियों के लिए, जो उनके संतान थे। इस्राएली लोग उनके संतान थे और इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करें। इस्राएलियों के लिए, परमेश्वर के जन उन लोगों के लिए क्षमा और प्राप्ति करने के लिए और शक्ति पाने के लिए यहाँ पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा स्वर्ग से। उसी समय हम देखते हैं कि स्वर्ग में परमेश्वर ने यीशु मसीह गया है, तो हमें भी उसी ऊंचे स्थान पर ले जाना चाहता है। और यहाँ पर हम देखते हैं उसी इफिसियों की पत्री 6:9 में भी दिया गया है। क्या दिया गया है कि हे स्वामियों, तुम भी धर्मियों धमकियों देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। कि देखो प्रिय लोगों, यहाँ पर क्या लिखा है, यीशु मसीह कह रहा है किसी के साथ हमारा क्या नहीं देना है। हमारा दोनों का, यानी विश्वासियों का स्वामी है वो, धर्मियों का परमेश्वर है। धर्मियों का यहाँ पर लिखा है धमकियाँ देना छोड़ दो, और धमकियाँ छोड़कर धमकियाँ देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो। हमें किसी को धमकी देने की जरूरत नहीं। धमकी देना, न्याय और पलटा लेना, ये सब परमेश्वर का काम है, हमारा काम नहीं है प्रिय लोगों। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर 9 पद में लिखा, इफिसी 6:9 में, छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग है। हम का यानी दुष्ट का भी और धर्मियों का भी, सबका परमेश्वर स्वामी, हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है। वही हमारा छुड़ाने वाला, वही हमें छुटकारा देने वाला, वही हमें स्वर्ग लेके जाने वाला। इसलिए हमें किसी का पक्ष नहीं लेना है। परमेश्वर अपने लोगों का पक्ष करता है। परमेश्वर हमारे जीवन से पलटा लेने का काम करता है। हमको पलटा लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रिय लोगों, हम देखते हैं कि इफिसी की 6:9 में हमने देखा। अब हम देखते हैं इब्रानी की पत्री 12 अध्याय का 22 पद को हम देख लेंगे। देखिए हम क्या लिखा 22 पद में। 22 पद में लिखा है, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर यानी स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों के साथ हम भी वहाँ शामिल रहेंगे। क्या क्या रहेंगे? सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के, किसका? जीवते परमेश्वर के नगर यानी सियोन यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों के साथ हम भी वहाँ पर, हमारा परमेश्वर हमको ले जाना चाहता है। इसलिए प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उसके राज्य के लिए, उसके राज्य के महिमा के लिए, हालेलुया, हमको भी वो अपने राज्य में ले जाना चाहता है। हालेलुया। हम देखेंगे पहला पतरस की पत्री में पहला अध्याय का उसका 4 और 5 में देखते हैं हम क्या लिखा है। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजगर मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी। देखिए हमारे लिए एक धन्य आशा भी है और एक मीरास भी रखा गया है हमारे जीवन में, और जिनको परमेश्वर हमें देना चाहता है और स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा
उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। उस समय प्रकट होगी जब हम परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धारकर्ता के लिए जो आने वाला समय में हम भी उनके साथ रहेंगे और वो होगा, प्रकट होने वाली है और की भी जाती है। हालेलुया। आप देखेंगे हम यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुलुस्सियों की पत्रिका, हम उस वचन को भी हम देख लेंगे। कुलुस्सियों की पत्री में देखेंगे वचन, कुलुस्सियों की एक पहला पत्री को हम देख लेंगे। कुलुस्सियों की पहला पत्री में लिखा गया है 1:5 पढ़ेंगे हम। कुलुस्सियों की पत्री 1:5 पढ़ेंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा है। उस आशा की वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। क्या लिखा प्रियो यहाँ पर? वो धन्य आशा, उस आशा की वस्तु, उस वस्तु यानी उस राज्य का, उस स्वर्गीय बातों का, उन वस्तुओं का जो हमारे लिए स्वर्ग में परमेश्वर ने रखा है, और इस कारण की वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिनका वर्णन हम नहीं कर सकते प्रिय लोगों। इसलिए यहाँ पर बोलता है वो है सत्य का वचन, यानी सत्य का सुसमाचार के वचन को दिया गया है और हमको सुनाना है और अनेक लोगों को आपके राज्य के लिए भी तैयार करनी है। हमारा प्रतिफल भी रखा गया है। हम देख लेंगे लूका 6 का हम देखेंगे लूका 6:23 में हम देख लेंगे। हालेलुया। लूका 6:23 को हम देख लेंगे। यहाँ पर लिखा, तब चेलों 10:23। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम देखेंगे लूका 6:23 में देखेंगे, जब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखती हो या देखते हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर ना देखा, और जो बातें तुम सुनते हो ना सुने हो, इन लोगों के सब के लिए हमारा परमेश्वर स्वर्ग में लिखा गया। हम देखेंगे लूका 10:20 में भी हम देख लेंगे क्या लिखा है इसमें। लूका 10:20 देखेंगे हम। 10:20 में लिखा है, तो भी इससे आनंद मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हमारा सबका नाम स्वर्ग पर लिखे है। किसका नाम स्वर्ग पर लिखेंगे? परमेश्वर और विश्वासी और स्वर्ग के विषय में जब मैंने ये वचन पढ़ा, आनंदित मतलब हम भविष्यवाणी करें, हम बहुत से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, हम कहीं प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ते, सब कुछ सच्चा, लेकिन यहाँ पर स्वर्ग का विषय में नाम जो लिखा गया उस विषय में 10:20 में लूका में लिखा गया, तुम आनंदित मत हो कि हम बड़े बड़े दुष्ट आत्मा को, हम बड़े बड़े बीमारी को चंगा किए तो हमारा नाम स्वर्ग में लिखा जाएगा, हम बड़े प्रचारक और बड़ा ये सब चीज़ वहाँ नहीं पूछा जाएगा। हमारा परमेश्वर एक ही चीज़ हमारा देखता है, हमारा मन, और उसकी इच्छा, उसकी आज्ञा का पालन करने वाला वही उसके राज्य में प्रवेश कर सकता है और कोई उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए उसने कहा जिसका नाम यहाँ पर नहीं प्रभु, यहाँ पर नहीं, स्वर्ग में आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखे गया। यही सब कुछ हम जो कर रहे हैं, जो परमेश्वर के लिए जो सेवा कर रहे सेवक लोगों के लिए यही पर दिया गया है कि हमारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। जो उसकी सच्चाई के साथ, पवित्रता के साथ, भय के साथ सेवा करते हैं, उन्हीं के लिए स्वर्ग में नाम लिखा गया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आमीन।